दीपावली 2023 आने के बाद नियोजित शिक्षकों को खासा परेशानी हो रही है। परेशानी की वजह है कि इन शिक्षकों को बताया जा रहा है कि आप लोग को बीपीएससी के जरिए परीक्षा देनी होगी, फिर जाकर के आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। लेकिन इन शिक्षकों का कहना है कि बिना किसी सेवा शर्त के हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, क्योंकि 20 साल से लगभग हम लोग परीक्षा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इसमें ऐसे परीक्षा लेने की किसी बात की जरूरत नहीं है। अगर परीक्षा लेनी ही है तो ऐसे में 20 साल जो हम लोगों ने काम किया तो हम लोग अयोग्य थे। सरकार की ओर से अयोग्य साबित करने की बातें सामने आ रही है। आप लोग के द्वारा जो सम्मेलन किया जा रहा है लगातार, उन सम्मेलन में क्या कुछ निकल कर आ रहा है? हम लोग के सम्मेलन में हम लोगों ने आंदोलन की रणनीति बनाई और सरकार से उस सम्मेलन के हवाले से सरकार तक जो है हम लोगों ने निवेदन किया कि आप शिक्षकों की बातों को सुनिए और समझिए। क्योंकि आप जो नियमावली लाए हैं और उसमें कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को भी, जो आप 10 साल से 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको भी अगर हासिल करना है तो बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा। सवाल बीपीएससी की परीक्षा से भागने का नहीं है। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम योग्य हैं कि अयोग्य हैं इसको सिद्ध करें। अब सवाल नीति और नियत की है। अगर हम 20 साल से पढ़ा रहे थे तो योग्य थे। इस परीक्षा की नीति क्या है नियमावली में कि अगर हम फेल भी कर जाएंगे तब भी पढ़ाते रहेंगे, तब भी अगर हम आपकी परीक्षा फेल कर जाएं और अयोग्य का एक सर्टिफिकेट ले लें तब भी पढ़ाते रहेंगे। यानी कि पढ़ाई की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। हम शिक्षक रहेंगे, हम पढ़ाएंगे, लेकिन अगर हमको सुविधा चाहिए, हमको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, तब जबकि हम जो है ऑलरेडी टेट स्टेट परीक्षा पास किए हैं, हम बीएड क्वालिफाइड हैं, हम जो है मैट्रिक बीए एमए किए हुए लोग हैं, और आप जो है बीच में अचानक से ला करके कि अब एक और परीक्षा दीजिए, ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि बीच में आप किसी की 10 साल 20 साल सर्विस हो जाए और उनको कहें, आप अपने आईएएस को ही अगर कहें कि अब आपको सचिवालय में जो है सेक्रेटरी बनना है तो फिर आपको एक और परीक्षा देनी होगी, एक बार फिर से जाइए आईएएस बन करके आइए। इस तरह से ये कहीं से उचित नहीं है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी प्रोफेसर बनने के लिए, अगर वो लेक्चर बनते हैं तो प्रोफेसर बनने के लिए अलग से परीक्षा नहीं देते हैं। एक बार टीचर एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किए और वो टीचर बनने के लिए एबिलिटी हासिल कर लिए, बहाल हो गए तो हो गए। हम स्कूल के टीचर बार बार आप हमसे क्यों कभी दक्षता लिए, कभी टीईटी लिए, कभी कुछ लीजिएगा, ये सही नहीं है। और बाकी सारी नियमावली की चीजें हैं। सही बात है कि ये राज्यकर्मी का दर्जा और अस्थायी नौकरी की जो व्यवस्था की जा रही है ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये कमी रह जा रही है कि एक विद्यालय में अब अलग अलग संवर्ग के शिक्षक होंगे। एक पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षकों का संवर्ग होगा जो मृत है, एक नियोजित शिक्षकों का संवर्ग हो जाएगा, वो भी मृत हो जाएगा, एक राज्यकर्मी के शिक्षकों का संवर्ग होगा। इसमें कुछ पास करने वाले शिक्षक होंगे, कुछ फेल करने वाले शिक्षक होंगे, तो कई शिक्षकों का लेयर बनेगा और वहाँ का जो लोकतांत्रिक माहौल है विद्यालय का, वो जो उस पर प्रभावित होगा। शिक्षक कुंठित होंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, हम समान रूप से क्यों पढ़ाएं, अगर अलग अलग वेतन है तो हम क्यों जो है मेहनत करें। ये से बिहार के स्कूली शिक्षा की भविष्य जो है चौपट में हो जाएगा। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसीलिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमको बात मत करिए कि हम तीखे आंदोलन में उतरें जिससे कि और पढ़ाई जो है पट्टी से उतर जाए। इसलिए अभी भी सरकार के पास मौका है, उनके पास वक्त है। हम लोगों ने शिक्षक सम्मेलन करके, शिक्षक सम्मेलन के माध्यम से सरकार से अपील की है और शिक्षकों से आह्वान भी किया है कि अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम लड़ने के लिए बाध्य हैं। हम माननीय के द्वार कार्यक्रम का घोषणा किए हैं। शिक्षक जो है माननीय विधायकों के यहाँ जा रहे हैं, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे समर्थन में उतर रहे हैं। बकपा माले, भकपा, मकपा, कांग्रेस सहित कई पार्टियां हमारे समर्थन में जो है। शिक्षकों ने घेराव शुरू भी कर दिया विधायकों का, कल बेगूसराय में भी। जी।